बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमारे पास तीसरा टॉपिक जो है ये इस नाम के साथ मौजूद है जी कि इसमें हमने स्ट्रेस को डिस्कस करना है, स्ट्रेन को डिस्कस करना है और यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करना है। मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो इन तीन सब टॉपिक्स पे रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस से मुराद क्या होता है। तो आप देखिए, आपके सामने लिखा है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। यानी कि जब भी हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया किसी भी बॉडी का, उसके ऊपर जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उसके नतीजे में उस बॉडी के अंदर जो चेंज आता है, अब चेंज उसकी शेप में भी आ सकता है, उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, उसकी लेंथ में भी चेंज आ सकता है। तो किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर तीन तरह का चेंज, यानी शेप में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है चेंज, लेंथ में भी आ सकता है। तो ये जो उसके अंदर चेंज का आना है ये कहलाता है स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस जो है ये बेसिकली जब आप फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया किसी भी बॉडी के, तो उसके नतीजे में, उस फोर्स के नतीजे में उस बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी शेप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर या लेंथ के अंदर, तो ये स्ट्रेस कहलाता है जी। अगर हम स्ट्रेस की नेचर की बात करें, जिस तरह हम आम तौर पे बात करते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है, तो स्ट्रेस जो है जी ये ना तो स्केलर में आएगा या ना ही वेक्टर में आता है, बल्कि इसको हम टेंसर की कैटेगरी में डालते होते हैं। तो इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया कि स्ट्रेस इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है जी, यानी स्केलर्स या वेक्टर्स दोनों कैटेगरीज में नहीं आएगा, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होगा। ठीक है जी। इसी तरह से फार्मूला आप इसका लिख सकते हो, मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, देखो स्ट्रेस को सिग्मा के साथ, इसको हम स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, ये जो ग्रीक लेटर लिखा है आपके सामने, तो सिग्मा के साथ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बराबर होता है जी फोर्स बटा एरिया के, यानी फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया पे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये स्ट्रेस है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जो है जी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि पास्कल के बराबर होता है। इसलिए आप इसको पास्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसी के नाम से पास्कल प्रेशर का यूनिट भी है, स्ट्रेस का भी है, क्योंकि प्रेशर भी आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो ये यूनिट आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और बटा में एरिया लिखा हुआ है तो एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास यूनिट आ जाएगा स्ट्रेस का। उसके बाद हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को। स्ट्रेस जो है जी बेसिकली हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड नंबर 3 शेयर स्ट्रेस। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस जो है इसको हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ इट इज़ कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। यानी अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उस फोर्स के नतीजे में उस बॉडी के की लेंथ के अंदर चेंज आया है, तो फिर ये स्ट्रेस जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, जब भी स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं फोर्स, और उस फोर्स के अप्लाई करने के नतीजे में उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीसरी चीज़, तीसरी टाइप शेयर स्ट्रेस की है, यानी कि व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द शेप, जब कभी आप फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे और उसकी वजह से उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाए, तो इट इज़ कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस, तो वो शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। तो अगर हम समराइज करें तो अगर लेंथ में चेंज आता है तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा, शेप में चेंज आएगा तो फिर वो शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। तो इस स्ट्रेस वाला जो सब आर्टिकल है जी, इसमें से आपसे स्ट्रेस की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डिमांड कर सकते हैं। अगली सेकंड जो हमारी सब हेडिंग है स्ट्रेन, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रेन को सबसे पहले मैंने डिफाइन किया जी, आप देखिए जनरली स्ट्रेन इज मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। यानी आम तौर पे ये होता है, स्ट्रेन से मुराद ये है कि ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है, कब, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट, जब कभी आप किसी भी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, मतलब फोर्स उसके ऊपर आप एग्जर्ट कर रहे हो पर यूनिट एरिया, तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी, उसके अंदर उसका जो चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ आएगा, वो बेसिकली स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन उसको मेजर करती है कि इसके अंदर कितना बिगाड़ कितना आया है, इसके अंदर शेप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर या लेंथ के अंदर कितनी चेंज आई है। ठीक है। बट इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, यानी जब हम सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं, यानी
लेंथ की सिर्फ बात सपोज कर रहे हैं, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, तो उस टाइम पे हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं कि द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, लेंथ के अंदर जो चेंज आना है, सिंपल चेंज नहीं, फ्रैक्शनल चेंज। मतलब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ये होता है, फ्रैक्शन रेशो को आप कहते हो। फ्रैक्शनल चेंज से मुराद ये होगा कि एक आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी और एक आपके पास चेंज इन लेंथ आएगी, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये जो रेशो होती है ना, इसको हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहते हैं। तो ये आपको फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी बताती है। ठीक है जी, तो दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट बेहतर पहले वाली डेफिनेशन है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक केस हो जाएगा कि अगर वन डायमेंशन का केस हो तो फिर स्ट्रेन को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। अगर हम स्ट्रेन के यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका लिखा है कि सिंस स्ट्रेन इज अ रेशो ऑफ लेंथ, चूंकि आप जानते हो कि इसमें रेशो ऑफ लेंथ होती है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ होती है, सो इट इज़ डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी लेंथ है, बटा में भी लेंथ है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो फैक्टर। मतलब लेंथ का यूनिट मीटर होता है, अगर हम यूनिट्स की बात कर लें तो यूनिट बेस का कोई नहीं होगा, बटा में भी लेंथ है, ऊपर भी लेंथ है, दोनों लेंथ की यूनिट्स जो हैं वो मीटर होंगे, तो ज़ाहिर है मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसके यूनिट्स कोई नहीं आएंगे। और लेंथ जो है उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है, तो अगर हम एल देखें ऊपर भी बटा से और बटा से नीचे भी कैपिटल एल, वो डायमेंशन भी इसकी ख़त्म हो जाएंगी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को। जिस तरह स्ट्रेस की 3 टाइप्स थी, इसी तरह से स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन, और ब्रैकेट में ये आप देखें, ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है ये ग्रीक लेटर है। एप्सिलॉन टेंसाइल स्ट्रेन को या नॉर्मली स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है जी। अगर टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन करें तो लिखा है कि द रेशो बिटवीन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ एल, यानी इसमें ये आप देख सकते हो एप्सिलॉन फार्मूला लिखा हुआ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। इसमें डेल्टा चेंज को शो कर रहा है, डेल्टा एल से मुराद होगी लेंथ के अंदर जो चेंज आ रहा है बटा ओरिजिनल लेंथ जो है। तो ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, ये केस होगा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, अगर लेंथ में बिगाड़ पैदा हो रहा है तो वो कितना बिगाड़ आया है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा। दूसरी टाइप आप देखें, आपके सामने लिखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से क्या मुराद होगा कि द रेशो बिटवीन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम वी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि ये रेशो है चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम की। ठीक है, ये आप शेप देखें ज़रा, इस डायग्राम को देखें, तो इस डायग्राम में ये है जी कि इधर से एक फोर्स लग रही है, एक इधर से, एक इधर से, इस तरह से हर साइड से इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है। जबकि जो पहले वॉल्यूम था ना आपके पास, वो वॉल्यूम ये वाला मौजूद था, ये बाहर वाला डब्बा अगर आप देखें तो। ठीक है, जब हर साइड से आपने फोर्स लगा दी है तो ये डॉटेड लाइन वाला अगर आप बॉक्स देखें ना, तो ये इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर आप चेंज लेके आए हैं, तो ये डेल्टा वी कहलाएगा। जबकि ये बाहर वाली बाउंड्री जो है ना, ये इसकी वी वाली ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये जो रेशो होती है जी डेल्टा वी बाय वी की, यानी चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम की, ये रेशो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है जी। इसकी तीसरी टाइप है आपके पास शीयर स्ट्रेन। तो इट इज़ द एंगल, यानी एंगल को हमने यहाँ पे लिखा है गैमा के साथ, ये ग्रीक लेटर है, गैमा के साथ रिप्रेजेंट किया है, विच इज़ टर्न बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस के साथ बनने वाला ये एंगल जो है, ये आपको शेयर स्ट्रेन के बारे में बताएगा। आप जानते हो शेयर का मतलब शेप के अंदर चेंज का आना था। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन थी, इसका यहाँ पे देखिए, इस परपेंडिकुलर का इस शेप के साथ ये यहाँ पे दरमियान में थीटा एंगल जो बन रहा है, इसकी हम बात कर रहे थे, ये गैमा के बराबर होता है जी। ठीक है, थीटा कह लें या गैमा कह लें। तो पहले इसकी जो शेप है वो ये होगी कि यहाँ से यूँ सीधा नीचे, यानी ये आपके पास ओरिजिनल इसकी एक साइड का एरिया था जी ये। ठीक है, जब आपने इसके अंदर इस तरफ इस साइड पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, यानी ये पिचक गई है, आप ये आपके पास जो डायग्राम है, तो अब इसके अंदर इसके एरिया के अंदर चेंज आ गई है। पहले एरिया ए होगा और फिर अब जो एरिया है वो डेल्टा ए आ जाएगा। तो ये एरिया का जो रेशो है, यानी डेल्टा ए ओवर ए, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट थीटा के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखें जो आपके पास टेन होता है, टेन थीटा बराबर होता है जी आम तौर पे परपेंडिकुलर ओवर बेस आप लिखते हो। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर ये आपके पास आ जाएगा जो इसके अंदर चेंज आया हुआ है डेल्टा ए, और ओवर बेस की बात करें तो बेस आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी जो ए वाली साइड थी। तो ये आम तौर पे शेयर स्ट्रेन जो है ये गैमा के साथ इसको आप डिनोट कर देंगे। ये वो एंगल है जो कि
परपेंडिकुलर का फिक्स्ड एक्सिस के साथ बन रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें टेन थीटा बराबर होगा डेल्टा ए बाय ए के। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो इसका एरिया था वो ए कह लें, और जो एरिया के अंदर चेंज आई है वो उसको आप डेल्टा ए कह लें। ठीक है जी। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर ना एक अप्रॉक्सीमेशन होती है कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा अप्रोच करता है थीटा को, तो टेन थीटा जो है वो अगर थीटा को अप्रोच करे तो फिर गैमा जो फैक्टर है ये थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये एमसीक्यू के रिस्पेक्ट से आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। इसमें जो तीसरा कंसेप्ट है जी वो है यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है जी, ये आपके पास एक रेशो ही होती है, आपके सामने लिखा है कि द रेशो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ज़ाहिर है जिस तरह से आपने स्ट्रेस की टाइप्स को देखा, तो स्ट्रेस की टाइप्स में टेंसाइल स्ट्रेस जो था वो आपके पास एक टाइप थी, इसी तरह से स्ट्रेन की टाइप्स में टेंसाइल स्ट्रेन एक टाइप थी। तो टेंसाइल स्ट्रेस का और टेंसाइल स्ट्रेन का जो रेशो होता है ये यंग्स मॉडुलस कहलाता है। अब ये यंग्स मॉडुलस जो है इसका फार्मूला क्या होगा, यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई के साथ डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल्स टू, देखो आपके पास ये रेशो है टेंसाइल स्ट्रेस का, और टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला पड़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया टेंसाइल स्ट्रेस है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला पड़ा था डेल्टा एल बाय एल। तो ये दोनों रिलेशन जो है इनको रेशो की फॉर्म में आप लिख देंगे तो आपके पास ये यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है जी। लास्ट पे बात कर लेते हैं कि इट हैज़ द सेम यूनिट दैट ऑफ स्ट्रेस, यानी यंग्स मॉडुलस का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। उसकी वजह ये है, देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन बटा एरिया का मीटर का स्क्वायर होता है। तो आप ये जानते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो स्ट्रेस का यूनिट भी था, और यहाँ पे रेशो में बटा से ऊपर जो है वो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस ही है, तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जबकि बटा में टेंसाइल स्ट्रेन है, तो आप जानते हो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, तो इसलिए यंग मॉडुलस का और स्ट्रेस का दोनों का यूनिट सेम होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने तीन चीज़ों को कवर किया है। हमने इसमें स्ट्रेस को, स्ट्रेन को और यंग मॉडुलस को, तीनों सब आर्टिकल को देखा है, और ये तीनों आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।